दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में। खरीफ की फसल स्टार्ट हो चुकी है, लोग धान, बाजरा, ज्वार वगैरह बोना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप भी अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं और अगर कभी भी आपकी फसल ख़राब हो जाती है बाढ़ से या सूखा से, तो आप उसका क्लेम सरकार के द्वारा ले सकते हैं। तो आज उसी का बताएंगे आप बीमा कैसे कराएंगे, इंश्योरेंस कैसे कराएंगे और उसका क्लेम आप कैसे रिफ़ंड भी करा सकते हैं। मैं प्रीमियम भी बताऊंगा कि आपको 1 बीघे में अगर आपने ज्वार बोआ हुआ है तो आपको कितने रुपए का फसल बीमा कराना होता है, पूरा डिटेल के साथ कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करके बताऊंगा। और साथ साथ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं करके बताऊंगा। ऑनलाइन आपको किन किन कागज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे आप आवेदन करवा सकते हैं। तो फसल बीमा से रिलेटेड खरीफ की फसल क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है, आप करा लें। आपके मन में विचार होगा कि मैंने मेरे यहाँ अभी बारिश नहीं हुई है, मैं कैसे बीमा कराऊंगा, मेरी फसल नहीं बोई हुई है। तो जो आप फसल बोना चाहते हैं उस पर भी अभी से आप फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे प्रीमियम कितना लगेगा। आपने अगर 1 बीघे में ज्वार बोआ है या बाजरा बोआ है या धान बोआ है तो उसका प्रीमियम मतलब कि कितने रुपए का फसल बीमा आपको लेना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आप लाल कलर का बटन आता है नीचे, उस पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पर क्लिक करें, 1 घंटे का निशान आएगा उस पर दबा दें जिससे मेरे ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फुल डिटेल जानने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाना है। मैंने सारा डिटेल बता रखा, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं लेकिन मुझे प्रीमियम कैलकुलेट करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर का यहाँ इस्तेमाल करके क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेशन स्टार्ट कर लेना, खरीफ की फसल स्टार्ट हो चुकी है तो वो सिलेक्ट करना है। ईयर 2022, स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टेट किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्रॉप कौन सी फसल बोना चाहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द जिसको बोलते हैं, मक्का की फसल, धान, बाजरा, रेड ग्राम या जो भी आप बोना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बाजरा का कैलकुलेट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एरिया डालना होगा हेक्टेयर में, कितने हेक्टेयर में आप बाजरा बोना चाहते हैं। सपोज दैट मैं 1 हेक्टेयर में बोना चाहता हूँ तो यहाँ पर 1 डाल दूंगा और कैलकुलेट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपका यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कर रही है। आपको लगभग 1 हेक्टेयर में जो आपका बीमा बनेगा लगभग 48,956 रुपये बनेगा यदि आपकी फसल ख़राब हो जाती है। नीचे देखिए यहाँ पर सब पूरा डिटेल दिखा है। एरिया 1 हेक्टेयर सेलेक्ट किया, आपको प्रीमियम 979 रुपये 12 पैसे का देना होगा। मतलब आपको फसल बीमा 979 रुपये जमा करने होंगे और सरकार लगभग 1214 जमा करेगी। इससे मतलब नहीं है, आपका जो अगर फसल ख़राब होती है तो आपको 48,956 रुपये मिलेंगे। मतलब कि आपको फसल बीमा के लिए लगभग 1,000 रुपये यहाँ पर देने होंगे और लगभग आपको 49,000 रुपये का इसका लाभ दिया जाएगा यदि आपकी फसल ख़राब होती है। तो ये कैलकुलेटर हो गया। आप ऐसे किसी और का भी चेक कर सकते हैं, किसी भी फसल का इस कैलकुलेटर के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि बीमा करना कैसे होता है। तो बीमा करने के लिए फिर से आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। यहाँ पर आने के बाद फार्मर कॉर्नर पर जाना है और यहाँ पर फार्मर कॉर्नर पर अप्लाई इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप CSC या जनसेवा केंद्र से भी करा सकते हैं। खुद से करने के लिए गेस्ट फार्मर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद कर सकेंगे। लेकिन मैं बात करूँगा आप CSC से कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ CSC ऑप्शन मिलता है। CSC लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको CSC प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको अपना यहाँ पर ID पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपके पास CSC ID पासवर्ड नहीं है तो आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। तो ये देखिए मैं CSC पर आ चुका हूँ। आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करके फसल बीमा भी सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर किस फसल का करना है, देखिए खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस पर क्लिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर सारे ऑप्शन आते हैं। नया फॉर्म भरने के लिए इस पर क्लिक करना होगा।
आपने पहले से अगर कोई कर रखे हैं पेड एप्लीकेशन जिनका पेमेंट करना है वो यहाँ पर दिखेंगे, अनपेड एप्लीकेशन यहाँ पर दिखेंगे, रिवर्टेड एप्लीकेशन यहाँ पर दिखेंगे, अप्रूव्ड एप्लीकेशन यहाँ और रिजेक्टेड यहाँ पर। लेकिन मुझे नया फसल बीमा करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये पूरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मर, यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक पूछा जाता है कि बैंक की डिटेल, किसान की जिसका भी आप बीमा कर रहे हैं अब आपको उसकी डिटेल भरनी है। अगर आपके पास किसान के बैंक का IFSC कोड है तो आपको यस करना है और इसके बाद वो डालना है। इसके बाद जैसे यस करेंगे तो आपको सबसे पहले IFSC कोड यहाँ पर डालना होगा। वो डालकर वेरीफाई करेंगे तो आपका बैंक का नेम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऑटोमेटिक सब फेच कर लेगा। इसके बाद आपको सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट वो सिलेक्ट करना होगा। आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होगा, अकाउंट होल्डर का नाम डालना होगा। ये सारी डिटेल डालने के बाद चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। सेकेंड में फॉर्मर का डिटेल देखिए यहाँ पर भरना है। सबसे पहले नेम एज पर पासबुक, आपका पासबुक में जो भी नाम है सेम टू सेम वही डालना है। नेम एज आधार वो डाल देना जो आधार कार्ड में नाम है और आपको आधार नंबर डालकर वेरीफाई कराना है। ध्यान रहे आधार कार्ड का नाम और ये वाला नाम सेम होना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। इसके बाद रिलेशन सिलेक्ट करना है। आपको किसी भी एक घर का सदस्य का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आप जो भी किसान है या उनके पिता का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, किसान के पिता का नाम। इसके बाद रिलेशन क्या है उनका वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एज डालनी है, इसका जेंडर सेलेक्ट करना है, कास्ट सेलेक्ट करनी है, फॉर्मल कैटेगरी मतलब ऑनर है या टेंटेड है या शेयर कॉर्पर है, मतलब कि खुद की ज़मीन है या रेंट पे लिया बटाईदार है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद फॉर्मल टाइप में स्मॉल मार्जिन या अदर, छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, अदर है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको सिलेक्ट करना है पता। सबसे पहले आपको प्रदेश का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इसका सब डिस्ट्रिक्ट का और रेसिडेंशियल विलेज और पिन कोड और यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। अब आपको आना है नीचे। एड्रेस डालने के बाद आपको नॉमिनी का डिटेल एक वारिस सिलेक्ट करना है। वारिस में आप अपने लड़के का नाम, वाइफ का नाम, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। अगर आप डिक्लेयर नॉमिनी देना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। आप यहाँ पर ना भी सिलेक्ट करें वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फॉर्मर एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर देखिए क्रॉप का डिटेल भरना है। आपने कौन सी फसल बोई है, स्टेट आपका सिलेक्ट होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट पहले से यहाँ पर सिलेक्ट कर लें जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसका ब्लॉक का नाम, न्याय पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत और विलेज का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पर आकर अपना मिक्स क्रॉपिंग अगर आपने भरा है, मतलब कि जैसे एक आपके पास 5 बीघे ज़मीन है और आपने 2 बीघे में बाजरा बोवा है, 3 बीघे में ज्वार, जो भी बोआ है तो उसे मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, आपसे भरना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल खुल कर आ जाएगा, वो आपको भरना होगा। सिलेक्ट नंबर ऑफ क्रॉप्स, कितनी क्रॉप्स आपने यहाँ पर भरी है। जो अगर यहाँ पर आपने ज्वार भरा है तो ज्वार लिख दें, इसके बाद कॉमा लगा दें। अब बाजरा बोआ है तो बाजरा भरते हैं, वो ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन मैं एक ही फसल अगर बोई है तो आपको सीधा यहाँ पर क्रॉप यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर शोइंग डेट आप भरना कब आपने बुआई की है और इसके बाद अपना खाता सर्वे नंबर या खाता नंबर, जो आपका खतौनी होता है उसमें खसरा नंबर और खतौनी नंबर दिया होता है वो यहाँ पर भरना है। खाता नंबर यहाँ पर आपको खसरा नंबर। इसके बाद यहाँ पर इंश्योर्ड एरिया आपने कितने में बुवाई की है वो यहाँ पर भरना होगा। सम इंश्योर्ड एरिया, प्रीमियम रेट, फॉर्मर, ये सब डिटेल आ जाएगा। चलो मैं भर कर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्रॉप में सबसे पहले किसका आपने क्रॉप किया है, बाजरा बोआ है, रेड या उड़द, जो भी बोआ है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी, किस डेट पे आपने बुआई की थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको वही जो मैं खसरा और खाता नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डालना है, जो कि आपकी खतौनी में दिया रहता है। ध्यान रहे सही यहाँ पर डालना है। तो जैसे अभी डिटेल भरेंगे देखिए यहाँ पर सम इंश्योरेंस 626 रुपये लगेगा, प्रीमियम एम 448 और फॉर्मर शेयर 12 पॉइंट ये और टोटल प्रीमियम 28 इतना पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा जैसे आप खसरा खतौनी डालते हैं। अगर आपका एक इस खसरा नंबर की जगह दूसरे खसरे नंबर पर भी आपने बुआई की है, उसको भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्रॉप ऑफ सर्वे नंबर ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पर क्लिक करना होगा। ऐसे उसकी डिटेल भर लेनी होगी।
अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ सबमिट करने हैं। सबसे पहले किसान का फ़ोटो, पासबुक का फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड और योर लैंड रिकॉर्ड खसरा खतौनी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सोइंग सर्टिफिकेट, ये सोइंग सर्टिफिकेट में दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन, इसे अपने किसान खुद ही अपने हाथों से भरकर सारी डिटेल भरेगा और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर किसान या बटाईदार जो भी है हस्ताक्षर करके इसी को प्रिंट आउट करके यहाँ पर अपलोड करना होता है। टेनेट सर्टिफिकेट, ये दोस्तों अगर आपने ज़मीन लीज पर ले रखी है, आपने किराए पर ले रखी है तो उसका सर्टिफिकेट, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। सोइंग सर्टिफिकेट कोई मैंडेटरी नहीं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए स्टार मार्क इस पर लगा, केवल वही आपको अपलोड करने हैं। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूरा एक डिटेल दिख जाएगा, जो भी आपने प्रीव्यू पर क्लिक किया, जो भी डिटेल भरी, जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वो सारा यहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर कोई गलती होगी तो आपको एडिट ऑप्शन ऊपर मिलता है, एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट कर दें। का पॉलिसी नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर से पेमेंट कर सकते हैं या पे लेटर बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर दूंगा या मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको सीएससी वैलेट पे ले जाएगा। तो ये देखिए मेरे पेज में कुछ एरर आ गई है दोस्तों, मेरा केवल पेमेंट बाकी था, मैं पेमेंट कर दूंगा और जो स्लिप निकली वो किसान को दे दूंगा। तो बहुत ही आसानी से फसल बीमा आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करके आपको बता दिया। जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।